धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे, कब और कहां हुई, ये कुछ सवाल आज भी हम इंसानों के लिए एक अबुझ पहेली हैं। वैज्ञानिक सालों से इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं। तरह तरह की रिसर्च एवं टेस्टिंग के आधार पर ये प्रमाण मिले हैं कि दुनिया में सबसे पहले जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई थी। आज से लगभग 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी, जिनमें 6 तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। उस समय के समुद्रों के पानी का संगठन आज के समुद्रों के पानी से बहुत भिन्न था। पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित होने वाले हरे पौधे साइनोबैक्टीरिया नामक हरे शैवाल थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति सागरों में शुरू हुई थी। रसायन शास्त्री एरेनियस के अनुसार जीवन की शुरुआत किसी अन्य ग्रह पर हुई थी और फिर वहां से जीव बीजाणुओं यानी स्पोर्स के रूप में पृथ्वी पर आए। किंतु यह नियम जीवन की उत्पत्ति का नहीं, बल्कि इस बात की व्याख्या करता है कि इस धरती पर जीव कैसे फैले। एक और प्रयोग करके 1871 में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपना यह सुझाव दिया कि जिंदगी की शुरुआत संभवतः गुनगुने पानी से भरे एक ऐसे उथले पोखर में हुई, जिसमें सब प्रकार के अमोनिया और फास्फोरिक लवण होंगे, जिन पर प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत की क्रिया होती रही होगी। इससे एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना होगा, जिसमें और परिवर्तन होकर पहले जीव बने होंगे। चार्ल्स डार्विन के ये सिद्धांत ये स्पष्ट कर देते हैं कि यकीनन धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई है। अब बारी आती है ये जानने की कि धरती पर इतने जीवों की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। इस सवाल के जवाब के लिए हमें अरबों साल पहले जाना होगा, जहां जाकर हम अपने पूर्वजों की जानकारी पाकर ये पता कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं जीव इतिहास के उस दौर में जहां जीवन से जुड़े कई राज पता चलेंगे। हमारा नेचर एक नियम पर चलता है, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। मतलब जो जीव प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने में सफल हो जाते हैं, वही इस दुनिया पर राज करते हैं। हमेशा से ही ताकतवर जानवरों ने कमजोर जानवरों को मारकर इस प्रकृति का आनंद लिया है। कमजोर जानवरों को ताकतवर जानवरों ने खत्म किया और इन ताकतवर जानवरों को कुदरत के कहर ने खत्म कर दिया। और इन्हीं सब में जो जीव खुद को बचाने में कामयाब रहे, उन्होंने ही कुदरत के साथ मिलकर जीवन उत्पत्ति में सहयोग दिया। चलिए अब मानव उत्पत्ति के बारे में कुछ जानते हैं। मानव शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनता है। ये अनगिनत सेल मिलकर पहले मसल्स बनाते हैं। ये मसल्स एक साथ मिलकर किसी एक ऑर्गन को तैयार करते हैं, जैसे कि दिल, दिमाग, आंखें। और जब ये सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, तब बनता है मानव शरीर। लगभग 4 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी जीवन उत्पत्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। पृथ्वी की सतहें भी जलते हुए लावे की तरह थीं। इस कठोर माहौल में किसी जीव की उत्पत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सूरज की घातक किरणों से बचने के लिए उस समय तक ओजोन की परत भी वातावरण में मौजूद नहीं थी। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें पूरी तरह से इस पुरानी पृथ्वी पर बिना रोक टोक के आती थीं। बाहरी सतहों पर उबलते ज्वालामुखियों के कारण जमीन पर कोई भी ऐसा स्थान सुरक्षित नहीं था जहां कोई जीव उत्पत्ति पा सके। धरती की बाहरी सतह के मुकाबले पानी जीवन उत्पत्ति के लिए एक सुरक्षित जगह थी, और इसी महफूज जगह पर पहली बार एक कोशिकीय जीव पनपा। उस समय के इन जीवों की जैविक प्रक्रिया को समझना इतना जटिल नहीं था, पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, इन जीवों ने खुद में कई परिवर्तन किए। वातावरण के अनुसार खुद को ढालने के लिए उन्होंने अपने अंदर नए अंग और नई खूबियां विकसित कर ली। विज्ञान के अनुसार सभी जीव अपनी तरह के संतानों को जन्म देते हैं, और उनकी संतान नए वातावरण के अनुसार नई खूबियां लेकर और नए अंग लेकर पैदा होती हैं। और इनकी वह संतानें जो कमजोर होती हैं और वातावरण के साथ मेल नहीं बैठा पाती हैं, वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जीवों के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या आप बता सकते हैं टिड्डों का रंग हरा ही क्यों होता है?
इसके पीछे एक बड़ी वजह रही होगी। चलिए मानते हैं पहले के वक्त में टिड्डों की प्रजाति कई रंगों और आकारों की रही होगी। इन सब में जिनका रंग हरा था वो पेड़ पौधों में आसानी से छिप जाते और अपने शरीर का आकार पौधों की तरह ही कर लेते और अलग रंग की वजह से दूसरे शिकारियों की नजर में जल्दी आ जाते थे, जिस कारण उन्हें दूसरे जानवरों का अधिक शिकार बनना पड़ा। इस तरह दूसरे रंग के टिड्डे शिकार होने के कारण धीरे धीरे खत्म होते गए, जबकि हरे टिड्डों की संतानों ने खुद के रूप रंग व आकारों में प्रकृति के अनुसार परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार जिन्होंने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया वो जीवन में आगे बढ़ गए। जो इस काम में सक्षम नहीं थे या कमजोर थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे जीव जो प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाए या अपने अंदर प्रकृति के अनुसार बदलाव नहीं कर पाए वो इस धरती पर जीवित नहीं रह पाते, जबकि खुद के अंदर वातावरण के हिसाब से नए बदलाव करने वाले जीवों की प्रजाति अपने अंदर बदलाव करते करते इतनी बदल गई कि वो एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हो गई, और ये इतनी विकसित हो गई कि इन्हें इनके पूर्वजों से पहचानना मुश्किल होने लगा। जिस तरह हम टिड्डे की प्रजाति को समझ पाए हैं उसी तरह हम अपने जीवन की शुरुआत को भी समझ सकते हैं। धीरे धीरे इन जीवों में आए विकास को जीवों का विकास या एवोल्यूशन कहा गया। जीवों के अरबों सालों के विकास के बाद धरती पर जीवन कई रूपों में विकसित होता चला गया। प्राचीन काल के जीवों के अवशेषों को एनालिसिस करने पर तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह बात पक्के रूप से साबित हो जाती है कि जीव उत्पत्ति धीरे धीरे क्रमिक विकास के साथ आगे बढ़ी है। इसी तरह के विभिन्न प्रयोगों और टेस्टिंग के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि आज से लगभग 380 अरब साल पहले जीवन एक कोशिकीय सेल में ही जन्मा होगा। फिर उसने धीरे धीरे अपने अंदर वातावरण के अनुसार क्रमिक विकास करके खुद को इस पृथ्वी पर रहने योग्य बना लिया। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट की माने तो धरती पर जन्मे इन एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुई है। हमारी इस दुनिया में हर एक चीज, हवा, पानी, पौधे, चट्टाने, लगभग सभी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये छोटे छोटे कण आपस में मिलकर कई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़कर किसी भी ढांचे को आकार देते हैं। इसी तरह सिंगल सेल के जीव में उपस्थित सेल भी कई तरह के अणुओं से मिलकर बना होता है और ये अणु 3 तरह के अपने से छोटे प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। इस तरह एक दूसरे से जुड़कर और एक साथ कार्य करने की शक्ति से ही किसी जीव की उत्पत्ति हो पाती है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सबसे पहले पानी में कई तरह के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर किसी जीव का निर्माण किया होगा, जिसने वक्त के साथ साथ खुद में बदलाव करते हुए इस धरती के अनुकूल खुद को ढाल लिया होगा। ये सिर्फ एक ही रूप में ना होकर अलग अलग रूपों में पाए गए होंगे। हमने अब तक समझा कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे और कहां हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंसानों की। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों के आने से पहले ही आ चुका, और इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन जीवाणुओं से शुरू हुआ। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया, बाकी का 20% भाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ, समुद्र के पानी से भाप बनी और उन पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा ग्रह बन गई। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए कि वहां रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था। वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया
और साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का भी विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती गई। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और इसके बाद बहु कोशिका वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्रकृति के साथ बदलता रहा। मनुष्य को दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक बदलावों का नतीजा है। आज के मानव को वैज्ञानिक होमो सेपियंस कहते हैं। जीवन और उसकी उत्पत्ति की जो कहानी आज आपने सुनी, वो धरती के सफर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा थी। ये धरती अपने में लाखों रहस्य लिए हुए है, जिन्हें सुलझाने के लिए हमारे वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।